जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक जो हम लोगों का संविधान से रिलेटेड है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की भाग संख्या 5, जिसमें एक अनुच्छेद बहुत ही फेमस है। उस अनुच्छेद का नाम है दोस्तों अनुच्छेद संख्या 72। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद संख्या 72, जिसमें वर्णन किया गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति का एक विशेष अधिकार दिया जाएगा दोस्तों। वह अधिकार क्या होगा? वो अधिकार होगा दोस्तों क्षमादान अधिकार। क्या होगा दोस्तों? क्षमादान शक्ति होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आखिर क्षमादान कितने तरह के होते हैं, किस किस तरह से, कौन कौन से समय से, किस कानून के द्वारा किस किस तरह से भारत के राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति मतलब मुजरिम को क्षमा कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 72 के बारे में कुछ बेसिक जानकारी को समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं, जो हम लोगों ने बात किया भाग संख्या कितना में बात करें तो भाग संख्या 5 का एक अनुच्छेद संख्या कितना है दोस्तों? अनुच्छेद 72। भारतीय भाग संख्या 5 के तहत अनुच्छेद 72 में यह कहा गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा दोस्तों, उसको एक विशेष अधिकार दिया जाएगा और उस अधिकार का नाम होगा दोस्तों राष्ट्रपति का क्षमादान। क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रपति का क्षमादान। देखिए, क्षमादान कहने का अर्थ क्या हुआ? जैसे कि हम और आप लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी गलती है और आपने हमको बहुत ही चोट पहुंचा दिया, लेकिन आगे कोई व्यक्ति आ गया और हम दोनों के बीच में समझौता कर दिया। लेकिन क्या होगा कि आपकी गलती बहुत ज़्यादा है और आप हम पे माफ़ी मांगेंगे और हम क्या करेंगे? आपको क्षमा कर देंगे। तो उसी तरह से जो भारत में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चोरी हो, कोई बड़ा चोरी हो, कोई मर्डर हो, अगर कोई ऐसा अपराध करता है दोस्तों, तो उसको क्या किया जाता है? वो अपराधी सुधर जाए या फिर वो अपराधी को जो अपराध किया वो हो सकता है अनजाने वर्ष क्या होगा, तो उसको सुधारने के लिए हम लोगों के पास, राष्ट्रपति के पास एक विशेष अधिकार होता है कि उस व्यक्ति को सुधरने का मौका दे, और वो जो सुधरने का मौका देती है दोस्तों, वो राष्ट्रपति क्षमा करके देती है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपने क्षमादान के बारे में समझ लिया। तो दोस्तों क्षमादान क्या है कि किसी भी व्यक्ति को माफ़ कर देना ही क्षमा कहलाता है। मान के चलिए आपकी गलती है, आपकी गलती नहीं है, किसी दूसरे की गलती है और आपने क्या कर दिया? उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया, तो वही माफ़ होता है दोस्तों। क्या होना? क्षमा कर देना। तो वो जब हम लोग पूरे भारत के लेवल में जब मुजरिमों को किया जाता है, तो वो उसको कौन करता है दोस्तों? वो हम लोगों के राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ये जो राष्ट्रपति समाधान करती है दोस्तों, यह गृह मंत्रालय के अंडर में करती है। कौन? गृह मंत्रालय के अंडर में करती है दोस्तों। गृह मंत्रालय के अंडर में ही आकर ये सारा काम करती है, अन्यथा ये नहीं करेगी दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए जो अनुच्छेद संख्या 72 है दोस्तों, इसमें और अनुच्छेद संख्या 161, याद रखिएगा, इसमें क्या कहा गया? इसमें भारत का राष्ट्रपति इसमें क्षमा कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति क्षमा करेगा। लेकिन जो अनुच्छेद संख्या 161 है, अनुच्छेद संख्या 161 में कहा गया है कि जो भारत के हर एक राज्य में, जैसे हम लोग कहाँ हैं? हम लोग झारखंड में हैं। अगला बिहार का राज्यपाल, झारखंड का राज्यपाल, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल, असम का राज्यपाल, ये क्या कर सकते हैं? अपने अपने राज्य में क्षमादान कर सकते हैं। यानी इसमें बताया गया है कि राज्यपाल का क्षमादान शक्ति, किसके बारे में बताएगा? राज्यपाल का क्षमा दान शक्ति दोस्तों, याद रखिएगा। अनुच्छेद संख्या 161 में क्या कहता है? अनुच्छेद संख्या 161 में कहता है कि राज्यपाल क्या करेगा? अपने राज्य को क्षमा पहुंचाएगा, मतलब क्षमा करेगा, अपने राज्य के नागरिकों को, अपने राज्य के मुजरिमों को क्षमा करेगा, उसका अधिकार होता है। वहीं हम लोगों ने अगर बात करें अनुच्छेद संख्या 72, तो अनुच्छेद संख्या 72 में क्या कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति भारत के नागरिकों को, भारत के मुजरिमों को क्या करेगा? क्षमा करने का अधिकार होगा। तो दोस्तों अगर आपको अनुच्छेद संख्या 72 और अनुच्छेद संख्या 161 के बारे में पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हो। तो दोस्तों अनुच्छेद संख्या 72 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद संख्या 72 में कहा गया है ना जी, कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो क्या करेगा? भारत के मुजरिमों को क्षमा करने का अधिकार है। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद संख्या 161, तो अनुच्छेद संख्या 161 के तहत क्या कहा गया है कि जो भारत के प्रत्येक राज्य यानी 28 राज्य का जो गवर्नर होगा, वो हर एक गवर्नर अपने राज्य के नागरिकों को, अपने राज्य के मुजरिमों को सजा यानी माफ़ करने की क्षमता रखते हैं दोस्तों। सजा माफ़ करने की क्षमता रखते हैं। तो वो किस में कहा गया है? वो अनुच्छेद संख्या 161 में कहा गया है। और अनुच्छेद संख्या 72 में क्या कहा गया? भारत का राष्ट्रपति कहा गया है। और 161 भारत का राज्यों के राज्यपाल के द्वारा। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब इन दोनों में क्या होता है दोस्तों? एक विभेद होता है। देखिए इन दोनों पर क्या होता है दोस्तों, ये जो
इसमें है यानी 161 है, ये मतलब मृत्यु दंड को ये क्षमा नहीं कर सकता, यानी मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता, याद रखिएगा। बाकी सब कर सकता है, मृत्यु दंड को ये नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति जो है दोस्तों वो मृत्यु दंड को भी कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति, किसी मुजरिम को फांसी होने वाला है कल, लेकिन अगर राष्ट्रपति उसको देखा गया कि ये व्यक्ति तो अब सुधरने वाला है, हम क्यों ना इसको माफ़ कर दें, तो राष्ट्रपति चाहे तो उस व्यक्ति को माफ़ कर सकता है। लेकिन जो अगर बाद के चलिए झारखंड में किसी व्यक्ति को अगर फांसी होना है तो झारखंड के जो राज्यपाल होंगे वो कभी भी टाल नहीं सकते, वो भी कभी भी इस व्यक्ति को फांसी को रोक नहीं सकते दोस्तों, ठीक है। तो जो अनुच्छेद संख्या 161 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल क्या करेंगे, क्षमादान करेंगे, लेकिन राज्यपाल को उतनी शक्ति नहीं दी गई है कि वो किसी भी व्यक्ति के मृत्यु दंड को यानी किसी व्यक्ति के फांसी को रोक सके, ये राज्यपाल को उतना अधिकार नहीं है। हाँ, लेकिन जो हम भारत के राष्ट्रपति होंगे दोस्तों वो मृत्यु दंड को कर सकते हैं, वो मृत्यु दंड को यानी फांसी को रोक सकते हैं, लेकिन राज्यपाल रोक नहीं सकता। अब यहाँ तक याद रखिएगा। तो चलिए, ये तो हो गई हम लोगों का बेसिक बातें। अब हम उसमें एंट्री करेंगे जहां पर हम लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आपकी जो हम लोगों का क्षमादान है, आखिर किन किन स्टेजों में किन किन तरीकों से समाधान किया जाता है, यानी क्षमा किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको मिटा लेते हैं हाथ से। आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये अनुच्छेद संख्या 72 की हम लोगों ने बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें कहा गया राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति। तो सबसे फर्स्ट में आता है दोस्तों जो राष्ट्रपति क्षमा करते हैं वो कितने स्टेजों में करते हैं, टोटल 5 स्टेजों में करते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या लिखा गया है, क्षमा यानी पार्डन, क्षमा यानी पार्डन। तो दोस्तों क्या करता है, ये पूर्णतः मतलब माफ़ कर देना ही क्षमा या पार्डन कहलाता है। यानी आपको पूछा जाए क्षमा, तो दोस्तों क्षमा उसे कहते हैं जैसे किसी व्यक्ति का फांसी रोक देना, वो क्या हो गया, उस व्यक्ति के लिए क्षमा हो गया यानी माफ़ हो गया। तो दोस्तों जो किसी व्यक्ति का मृत्युदंड को रोकना हो, जो बड़े बड़े अपराध को, अगर किसी बड़े बड़े अपराधी को माफ़ कर देना हो, उसकी सज़ा को माफ़ कर देना ही क्या कहलाता है, क्षमा कहलाता है, जिसे हम लोग पार्डन कहते हैं। और ये जो पार्डन होता है दोस्तों, ये पूर्णतः माफ़ कर देना। किसी मुजरिमों को अगर पूर्णतः माफ़ कर देते हो, यानी पूर्णतः आप माफ़ कर देंगे, कौन करेगा, हम लोग तो बस की बात है नहीं सर, हम नहीं बता रहे हैं, ये कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। चाहे अभी जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो ही कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो क्षमा है, ये जो पार्डन है, ये पूर्णतः माफ़ कर देना ही क्या कहलाता है, पार्डन कहलाता है। और ये जो पार्डन है ये किसमें होता है दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति का फांसी रोक देते हो, भारत के राष्ट्रपति पता चला किसी व्यक्ति का फांसी रोक दी, यानी किसी अपराधी का फांसी को बंद कर दिया गया, उसको फांसी नहीं दिया गया, तो वो हो गया दोस्तों हम लोगों का पार्डन, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हम लोगों का लघुकरण, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिटेशंस कहते हैं दोस्तों, कम्यूटेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, कम्यूटेशंस, लघुकरण। तो दोस्तों लघुकरण में क्या होता है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 चीज वर्ड आता है, एक होता है नेचर और एक होता है टाइम। नेचर कहने का अर्थ वो हुआ, जैसे मान के चलिए आप एक कैदी हैं, सपोज कीजिए, लाइफ में कभी तो आप होगे नहीं, अब बनना भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है, लेकिन आप सपोज कीजिए कि आप एक कैदी हैं और आपको क्या किया जाता है, जेल, आपको मान के चलिए आपको 10 साल की सजा होती है। कितना साल की, 10 साल की। और ये जो 10 साल की सजा में दोस्तों आपको पत्थर तोड़वाया जाता है, आपसे क्या कहा जाता है, बाबू आपने बहुत अच्छा काम किया है तो आप क्या करो, पत्थर को तोड़ो। इतना बड़ा बड़ा चट्टान दे देगा और उसको तोड़ने कहेगा, ठीक है। और टाइम कितना दिया गया है आपको, टाइम इतना दिया है। और आपको दोस्तों ये पत्थर तोड़ने का जो काम है, ये क्या है, प्रकृति है ना, ये नेचर है आपका, क्योंकि आपको काम दिया गया है, ये नेचर है, मान के चलिए आपका नेचर है, ठीक है। तो हम लोगों का लघुकरण में क्या होगा दोस्तों, आपका जो नेचर बदल दिया जाएगा, यानी राष्ट्रपति चाहेंगे कि इस व्यक्ति के ऊपर लघुकरण किया जाए, इस जो मुजरिम है उस पर क्या किया जाए, लघुकरण किया जाए। तो उस समय क्या कर सकते हैं, आपके ऊपर बदलाव, तो आपका जो पत्थर तोड़ने का काम है, इससे हटा करके आपको क्या कहा जाएगा, बाबू तुम अब ये इतना हार्ड काम मत करो, हम आपके बारे में सच्चाई जान चुके हैं, अब इसे थोड़ा आसान काम करो। तो आपको चाहे हो जगह रोटी बेलने को दे दे, या फिर आपको रोटी सेकने को दे दो, या फिर खाना बनाने को दे दे, या फिर पानी पटाने को दे दे, यानी बहुत सारे काम होते हैं ना आप क्या जेल के अंदर, तो उसमें से आपको कोई एक आसान काम दिया जाएगा। तो लघुकरण में क्या होता है दोस्तों कि लघुकरण में आपका जो दंड है, यानी आप जो जेल के अंदर जो काम करते हो, यानी जो आपका नेचर है उसको बदल दिया जाता है, बोल के आपको थोड़ा आसान काम कर दिया जाता है। पत्थर तोड़ना क्या आसान है जी, नहीं है ना, तो पत्थर तोड़ने से बेटर हो गया, आपको कुछ एक छोटा सा आसान काम दे देगा, ठीक है।
तो ये ही हो गया दोस्तों हम लोगों का लघुकरण। लेकिन आपका टाइम नहीं बदलेगा। 10 साल आपका जेल है तो आप 10 साल कीजिएगा। ये नहीं है कि आपको नेचर को वही रखेंगे लेकिन 5 साल कर देंगे, वैसा नहीं है। अगर क्या करते हो, आपको लघुकरण किया जाता है किसी अपराधी के ऊपर, अगर लघुकरण कर दिया जाता है तो उसके जो काम करने की जो मतलब जेल में जो काम कराया जाता है उस काम का उसको और हल्का काम दिया जाता है। आपको मान के चलिए अगर आप पत्थर तोड़ते हो तो आपको पत्थर नहीं तुड़वाएगा आपसे, ठीक है। लेकिन लाइफ में कभी मत बनिएगा ये सब गलत काम, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, टाइम में तो हमने आपको बताया चेंज नहीं होता है। तो लघुकरण का अर्थ क्या हुआ कि आपका नेचर बदल दिया जाएगा लेकिन टाइम का वही रहेगा। हमने आपको एग्जांपल के माध्यम से बताया 10 साल का यानी 10 ईयर का आपका फांसी है, मतलब सजा है। उसमें से अगर आपको क्या कहा जाता है, पत्थर तोड़ने को कहा जाता है। तो लघुकरण में आपका जो पत्थर तोड़ने का काम है इसको घटा करके कुछ रोटी बेलना हो गया, यानी फूल पानी में पटाना, बहुत से ऐसा काम है उसमें आपको दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन समय में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों हम लोगों का परिहार। क्या आता है? परिहार। इसे हम लोग कहते हैं रेमिशन। क्या कहते हैं? रेमिशन। तो दोस्तों परिहार क्या है ना, परिहार आपका नेचर नहीं बदलेगा, इसमें जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है। लघुकरण और परिहार दोनों एक तरह से कह सकते हैं एक दोनों अपोजिट है। तो परिहार में हम लोग क्या देखा कि उस अपराधी का नेचर बदल दिया जा रहा था, उसको काम करने का जो काम था उसको चेंज कर दिया जा रहा था। लेकिन परिहार में क्या होता है, आपका नेचर वही का वही रहेगा। मान के चलिए आप पत्थर तोड़ते हो तो आप पत्थर तोड़ते रह जाओगे, लेकिन क्या होगा इसमें और एक रहम किया जाएगा कि आपका जो साल होगा दोस्तों यानी समय होगा उसको कम कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ 10 साल है तो आप 10 साल से मान सकते हो आप 6 साल कर दिया जाएगा, आपको 4 साल घटा दिया जाएगा कि बाबू अब इतना ज़्यादा मत काम, आपको आपकी सज़ा माफ़ कर दिया गया है, आप कितना रहिए, अब 10 साल की जगह आप 6 साल जेल सज़ा काट के आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो परिहार है दोस्तों, परिहार में क्या किया जाता है कि जो उस अपराधी का नेचर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। मतलब जो अपराधी है वो अगर पत्थर तोड़ने का काम कर रहा है तो उसको पत्थर ही तुड़वाएगा और उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन उसका जो समय है यानी जो कितना साल के लिए है, 10 साल के लिए है, तो उसको 10 साल बदल करके उसको 6 साल रख सकता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको लघुकरण और परिहार में भी अंतर आगे समझ में आ चुका होगा। अब हम लोगों का दोस्तों चौथा जो है यानी विराम। विराम कहने का देखिए, विराम क्या, फुल स्टॉप, रोक देना। विराम क्या है? रोक देना। जैसे मान के चलिए आपको सपोज दैट कि किसी अपराधी है उसको फांसी मिल रहा है, ठीक है, और फांसी मिलते के कुछ दिन पहले ही क्या हो जाए, पता चला उस व्यक्ति का डर के मारे शरीर खराब हो गया। और महिलाओं को भी तो फांसी हो सकता है ना, और वो महिला मान के चलिए प्रेग्नेंट में है, ठीक है, प्रेगनेंसी पीरियड में है, तो उस समय क्या किया जाता है, जो उस व्यक्ति का फांसी होता है उस फांसी को रोक दिया जाता है, विराम कर दिया जाता है। ये तो हम मान रहे हैं उस व्यक्ति को डर से हुआ होगा, लेकिन ऐसा स्थिति भी नेचर का हो सकता है ना। ऐसा स्थिति अगर कोई महिला है उसको फांसी मिल रहा है लेकिन वो प्रेगनेंसी के पीरियड में है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसका जो फांसी का सजा है उसको माफ नहीं, उसको रोका जाएगा। वो विराम कह रहा है ना, उसको क्या किया जाएगा, रोका जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको विराम समझ में आ चुका होगा। तो विराम हम उसे कहते हैं दोस्तों जब किसी व्यक्ति को अगर मान के चलिए फांसी देने यानी किसी अपराधी को अगर फांसी लगने का उम्र होता है, फांसी लगने का समय आ जाता है और उसके कुछ पहले ही अगर मान के चलिए उस व्यक्ति को बुखार आ जाता है, कुछ महीने शरीर खराब हो जाता है, तो उससे क्या हो सकता है, जो उस फांसी है उसको रोका जा सकता है, ठीक है। तो विराम यही कह सकता है हम लोगों का राष्ट्रपति उस पर आदेश दे करके उसको क्या किया जा सकता है, उसके फांसी को रोका जा सकता है। अब लास्ट में आता है दोस्तों जो हम लोगों का फोर्थ है या 5वां नंबर का जो क्षमादान है वो क्या कहता है, देखिए प्रम्बन कहता है। प्रम्बन, ठीक है, प्रम्बन क्या है, तो प्रम्बन का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, स्थायी रूप से फांसी को रोक देना। स्थायी रोकना यानी परमानेंट फांसी को रोक देना ही क्या कहलाता है दोस्तों, हम लोगों का प्रम्बन कहलाता है। तो प्रम्बन से याद रखिएगा, फांसी को स्थायी रूप से रोक देना ही क्या कहलाता है, प्रम्बन कहलाता है। जैसे स्टे कर देना, फांसी को रोक देना दोस्तों, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रम्बन। देखिए फांसी को रोकने का अर्थ क्या हुआ, जैसे मान के चलिए किसी अपराधी को आज फांसी होने वाला है, लेकिन वो राष्ट्रपति क्या किए, उस व्यक्ति के जो सजा है उस पर क्या लगा दिए, प्रम्बन लगा दिए कि इस व्यक्ति के सजा पर, इस व्यक्ति के सजा पर क्या लगाया जा रहा है, प्रम्बन लगाया जा रहा है। तो उस समय होगा क्या कि जब तक राष्ट्रपति का आदेश नहीं होगा, जब तक राष्ट्रपति उस पर आदेश नहीं देंगे कि अब इस व्यक्ति को फांसी दिया जाए, तब तक उस व्यक्ति को बचा जाएगा दोस्तों। वो व्यक्ति जो होगा वो बचेगा, तब तक उसको फांसी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो राष्ट्रपति क्या किए हैं, इस पर प्रम्बन लगा दिए हैं। उस व्यक्ति फांसी होने वाला था, उस पर प्रम्बन लगा दिए हैं,
जिस कारण से क्या होगा कि जो उस व्यक्ति को फांसी मिलने वाला था उसको रोक दिए है। ऐसा कब होता है सर? तो ऐसा स्थिति तब होता है जब देखिए मान के चलिए किसी व्यक्ति अपराधी है कोई और उसको 1-2 महीना के बाद फांसी होने वाला है और उसको क्या वो कहाँ चला जाता है? राष्ट्रपति के वहाँ चला जाता है क्षमा याचना करने। उसको राष्ट्रपति का वहाँ चला जाता है और राष्ट्रपति को कहता है क्या, मान के चलिए कहने का कहता है कि मेरा जो सजा है उसको माफ़ किया जाए। तो उस समय जो राष्ट्रपति है और वो कहाँ चले गए हैं? वो मान के चलिए इंग्लैंड चले गए हैं अपना कुछ दौरा करने। तो उसमें भारत का तो राष्ट्रपति रहेगा नहीं, क्योंकि एक ही ना है भारत का राष्ट्रपति। वो राष्ट्रपति से कुछ काम होगा नहीं, क्योंकि ये जो सारा पावर है दोस्तों ये भारत का राष्ट्रपति का है। तो उस समय क्या हो सकता है, जब उस पर राष्ट्रपति उस पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, उस पर क्षमा ही नहीं करेंगे, तब क्या होगा, उसका जो फांसी हो देने का जो कार्य होगा दोस्तों, प्रोसेस होगा, उसको रोका जा सकता है। तो जो प्रबंधन कहने का अर्थ है, यानी स्थायी रूप से एक तरह से कह सकते हैं कि जो हम लोगों का किसी अपराधी को फांसी देना है उसको रोकना होता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो हम लोगों का अनुच्छेद संख्या 72 वो जो कि हम लोगों का बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग अनुच्छेद है यानी आर्टिकल है दोस्तों, ये बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। अगर और भी इसी तरह से अगर रोचक तथ्य आपको जानने की ज़रूरत है, यानी आप जानने का इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमारे साथ बने रहें दोस्तों। हम लोग और आपको इस तरह से जानकारी प्रदान करते रहेंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।